हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि अभी जो निफ्टी है ना, अच्छा खासा गिरा है। पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तब निफ्टी 23,000 के आसपास था और अभी निफ्टी लगभग ना 22,331 के आसपास, यानी लगभग निफ्टी ना उसके लाइफ हाई से कितना गिरा है ये हम पहले देखेंगे। अभी देखिए, ये उसके लाइफ हाई से ना लगभग ना 15% गिरा है, यानी अच्छा खासा गिरा है। लास्ट टाइम ये कब गिरा था वो देखेंगे हम। ये लास्ट टाइम लगभग कब गिरा था, ये देखिए, ये लगभग इस टाइम गिरा था, यानी 16% के आसपास गिरा था। ये पिछले साल ही गिरा था और इतनी लगभग गिरावट थी। अभी देखिए, इस साल भी इस लेवल से मार्केट गिर जाएगा क्या? अभी देखिए, ये आपको डाउट होनी चाहिए। अभी देखिए, बट इसमें क्या है, एक लॉन्ग टर्म आपने थोड़ा झूम करके चार्ट देखा ना, उसमें ना आपको यम पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये जो यम पैटर्न है ना, अभी यम पैटर्न का जो ये है, ये अभी ब्रेक होने की कगार पे है। अभी ये ब्रेक हो गया है, निफ्टी लगभग ना 20,000 के आसपास आ सकता है। बट अभी क्या है, ओवरऑल अभी 16% डाउन है। जब भी ये कौन सा भी मार्केट रहो ना, इंडाइसेस रहो ना, 20% के आगे जा रहा है, क्रैश आगे हो रहा है, तब उसको हम एक मंदी हो रही है ऐसा बोलते हैं। बट अभी इसमें क्या है, अभी एक रिकवरी समझो, अभी जो वार चल रहा है, वार समझो अभी स्टॉप भी हो गया है, तो इमीडिएटली मार्केट बाउंस बैक करेगा अप साइड। बट अभी कोई भी उसमें कुछ भी साइन नहीं है कि अभी वार स्टॉप होने वाला है। उसकी वजह से मार्केट में अच्छी खासी पॉजिटिव रैली नहीं मिल रही है। अभी इस सेक्टर में, अभी इस सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए? अभी इस सिचुएशन में ना, अभी IT स्टॉक्स इतने गिरे नहीं हैं। जब पहले 500-800 पॉइंट उसके लाइफ हाई से था ना, तब IT स्टॉक्स अच्छे खासे गिर रहे थे। बट अभी ना इंडेक्स इतना गिरा है, बट IT स्टॉक्स ज़्यादा नहीं गिर रहे। क्यों? क्योंकि उसमें ताकत कम हो गई अभी गिरने के। कैसा रहता है, ये ताकत का है। अभी जैसे हम बोलते हैं, अभी ये बहुत भागा है, बहुत भागा है, अभी कभी तो उसको रुकना पड़ेगा ना, क्योंकि थक जाएगा वो। उसकी वजह से वैसा ही IT का भी, IT इतने गिरे हैं ना, अभी उसमें पोटेंशियल नहीं है और डाउन साइड जाने का। इसकी वजह से वो अभी गिर नहीं रहे ज़्यादा। तभी विप्रो 187 के आसपास है और अपना इन्फोसिस भी 1250 के आसपास है। उसी लेवल के आसपास ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अभी आपको इसमें क्या करना है, अभी मेरा ये कहना है, जो भी स्टॉक्स के PE रेशियो लगभग 15 या 14 के आसपास है, और उसमें आपको ना मेनली ट्रस्ट किसके ऊपर रखना चाहिए, मिड कैप और जो लार्ज कैप स्टॉक्स है ना उसके ऊपर। अब बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि अभी देखो HDFC बैंक अच्छा खासा गिरा है, 15 के आसपास PE रेशियो है, वो भी मैंने पिछले वीडियो में बोला था। ITC है, वो भी अच्छा खासा गिरा है। बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि अभी अच्छे खासे लेवल के आ रहे हैं, बट आपको उसमें सिर्फ देखने का है कौन कौन से स्टॉक्स हैं। बहुत स्टॉक्स है इसमें, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। बट अभी उसमें PSU जो बैंक है वो भी अच्छे खासे गिरे हैं। वो भी लगभग ना कुछ बैंक हैं लगभग 20 रुपीज़ 25 रुपीज़ के आसपास है, जो कि अच्छे बैंक है वो भी। और जनरली वो बैंक ना 2 साल 3 साल से गिर रहे हैं, और जब भी उसका वैल्यूएशन है ना अभी अच्छा खासा आया है, उसके PE भी अच्छे चालू है, और उसके लाइफ हाई से ना वो अभी अच्छे खासे गिरे, यानी लगभग 60-70 रुपीज़ गिरे हैं, ऐसा हुआ है उसके। अभी देखिए, वो भी स्टॉक्स है ना, अभी 4x तक जा सकते हैं, उसके लाइफ हाई तक जा सकते हैं, उसमें उतना पोटेंशियल भी है। और वो उसमें कुछ स्टॉक्स है वो डिविडेंड भी अच्छे खासे दे देते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो भी उसका अच्छा है। अभी देखिए, बैंकिंग सेक्टर निफ्टी बैंक ना, ये अभी निफ्टी जो 4000 पॉइंट डाउन है, और बैंक निफ्टी उससे ज़्यादा डाउन है, यानी 8000 के आसपास 9000 के आसपास बैंक निफ्टी डाउन है। अभी देखिए, इस मार्केट में क्या करना चाहिए? अभी मेरा ये कहना है कि अभी जो स्टॉक्स अच्छे खासे गिरे हैं, उसमें आपको आपके जो कैपिटल है ना, उसमें से आपको सिर्फ 30 या 40% इन्वेस्ट करने का है, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने का। क्यों नहीं करने का? क्योंकि अभी जो यम पैटर्न इधर फॉर्म हो रहा है ना, अभी देखो इधर भी मार्केट रुक भी गया ना, आपने 40% लगाए भी ना, तब आपको ये फायदेमंद हो सकता है। अभी नहीं रुका, तब आपके और 60% जो कैश है ना, उसमें और 1000-2000, यानी अभी ये 15% गया है। अभी जब 20% गिरेंगे ना, तब आप उसमें ना और 20% लगा दीजिए। अभी आपका कितना हो जाएगा? टोटल 60% हो जाएगा, और आपके पास 40% और बच जाएगा। और ये जो 40% बचा है, उसमें भी आपको 20-20 ऐड करने का है, और लास्ट में रुकना है। अभी क्यों ऐसा करना है? क्योंकि ये जो मार्केट है ना, अभी इतना मोस्टली न्यूज़ के ऊपर चालू है, उसकी वजह से आपको इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच, और आपका जो कैपिटल, जो आपके पास कैश होल्ड है, उसके हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्ट करने का है। क्योंकि ज़्यादा भी इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तभी भी मार्केट नीचे गया, तब आप लॉस में जा सकते हैं। अभी जिनके पोर्टफोलियो अच्छे खासे थे, वो भी अभी 10% 15% के ऊपर लॉस में है,
क्यों लॉस में है? क्योंकि उनका जो होल्डिंग है ना, पुराना होल्डिंग है, उसी की वजह से। अभी जो फ्रेश बाइंग करने वाले उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है कि आपका 40% अभी लगा सकते हैं। अभी आज का डाउ जोन्स है ना लगभग 700 पॉइंट ऊपर है, यानी गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 400 पॉइंट ऊपर है। अब क्या करेंगे? अब तो ऐसा देखे होंगे, अभी आज तो छुट्टी थी महावीर जयंती की, बट अभी ये भी अच्छा खासा डाउन है। अभी क्या करेंगे? अभी मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाएगा 400-500 पॉइंट। अभी मोस्टली ये जो गैप अप होते हैं ना, ये सडन थोड़ा ओवरसॉल्ड ओवरबॉट की जो कंडीशन है ना, वो फुलफिल करने के लिए भी ये गैप अप ओपन हो जाते हैं। बट ऐसा भी नहीं है गैप अप ओपन हो जाएगा और ऊपर ही जाएंगे। गैप अप ओपन हो के भी नीचे आ सकते हैं, क्योंकि अभी ये सिचुएशन, अभी इतना माहौल ठंडा नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे स्टॉक्स है इसमें कि आप उसके पी रेशियो बेस्ट चालू है और उसका आपके जो वैल्यूएशन है ना उसका भी बेस्ट है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस देखिए 73 के आसपास आ गया अभी, अच्छा खासा शेयर। इरिडा 110 के आसपास आ गया। ये जो शेयर्स है ना, ये शेयर्स है लगभग ना उसके प्राइस से 3x नीचे आए हैं। अभी ये उसका प्राइस इरिडा का 350 के आसपास था, अभी ये 114 के आसपास आ गया, यानी अच्छे खासे गिरे ये भी शेयर्स। और उसमें आपको और भी शेयर्स है जिसका अदानी एंटरप्राइजेस, वो भी अभी 1750 में आपको मिल रहा है। वो भी बेस्ट कंपनी है, अच्छी कंपनी है। उसका भी मल्टीपल पी 15-16 के रेंज में ही है। अच्छी खासी कंपनी है, निफ्टी 50 में कंपनी है। और बहुत ऐसी कंपनी है जो कि अच्छी खासी उसके लाइफ ऐसी गिरी है। जो नए IPO आए थे लास्ट साल में, वो भी अच्छे खासे गिरे। उसके लगभग ना उसमें NSDL का IPO होगा, या आपका LG इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, या 2 साल पहले आया वाला हुंडई लार्ज कैप कंपनी है भी, उसका भी IPO होगा। वो बेस्ट गिरे है, अच्छे गिरे हैं। आप में ना उसमें पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है कि पूरा उसमें ऐड करो, 2, 4, 5 क्वांटिटी आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं। ये मेरा जो ओपिनियन है, रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपको उसमें एनालिसिस करिए, उसमें फंडामेंटल उसके देखिए, उसका बैकग्राउंड देखिए, उसके इंडिया में कितने प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितने हैं, उतना हर एक कंपनी का सेल ऑफ कितना है अदर कंट्री में, इंडिया छोड़ के, या उसका बाहर आशिया या यूरोपियन कंट्री या किधर उसका जो बिज़नेस किधर है वो भी आप देखिए। क्योंकि ये सब चीज़ें देखने के बाद ही आपको इसमें इन्वेस्ट करने का है। अभी देखिए उसमें जो केफिन टेक्नोलॉजीज़, केफिन टेक, ये जो कंपनी है ना वो भी अच्छी खासी गिरी है। अभी जो कुछ IT कंपनी है, स्मॉल कैप है, मिड कैप IT जो है ना, वो भी उसके लाइफ हाई से ना लगभग ना 4x तक नीचे है। यानी उसका प्राइस तब लगभग 1800 के आसपास था, अभी 600 के आसपास चल रही है। रेलवे के स्टॉक्स वो भी अच्छे खासे गिरे, उसमें भी IRCTC देखो, IRFC देखो, वो भी IRFC आपको 87 के आसपास मिल रहा है, IRCTC 495 के आसपास मिल रहा है। उसमें RVNL है, वो भी अच्छे खासे गिरा है। जो कि बहुत स्टॉक्स है इसमें ना पिटे हैं, उनको मार पड़ी है, अच्छे खासे स्टॉक्स भी। और अभी आप देखेंगे अभी तो बजट नहीं है, अभी रेलवे के सेक्टर क्यों चुनेंगे? बट इसमें क्या है, समझो आपका ये आपको लग रहा है ऐसा डाउट, बट कौन से भी स्टॉक्स ना उसमें डिविडेंड पे आउट अच्छा है ना, कुछ स्टॉक्स में वो आप ले सकते हैं। उसमें बहुत है स्टॉक्स जो कि केमिकल सेक्टर में भी है, वो अच्छे खासे गिरे हैं। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो भी अच्छे खासे गिरे हैं, उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जो कि कुछ कंपनी लार्ज कैप है, अभी क्रूड ऑयल की वजह से एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये भी अच्छे खासे गिरे हैं। उसके बाद ये बाटा इंडिया, वो भी अच्छा खासा गिरा है स्टॉक्स। ये बहुत स्टॉक्स है ऐसे कि सबको मार पड़ी है। आपको इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करने का है, आपके रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से। अभी आप देखिए आपका रिस्क कितना है, उसमें आप कितना कैपेबल है बाय करने में, ये कौन सा शेयर। अभी मेरे कैपेसिटी नहीं है 1000 रुपीज़ का शेयर बाय करने की, मेरी कैपेसिटी अभी 200 रुपीज़ का शेयर बाय करने की, वो आप बाय कर सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि यही बाय करो वही बाय करो, क्योंकि अभी ऐसा भी हो सकता है कि आइचर मोटर मैंने लिया 2018-19 के बाद, यानी 1920 के आसपास लिया, और अभी 8000 चल रहा है, और तब उसका प्राइस 2200 के आसपास था। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 200 का शेयर्स 700-800 हज़ार हो सकता है, ऐसा नहीं है। 2000 वाला शेयर्स भी जा सकता है 6000-8000। अभी आइचर मोटर 8000-9000 के आसपास गया, अब वो गिरते गिरते 6000 के आसपास आ रहा है अभी। ये है, उसमें भी आपको देखिए कि ये जो टाटा मोटर्स, ये भी है कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, वो भी शेयर्स अच्छे खासे गिर रहे हैं। उसमें सीमेंस एनर्जी, ABB, ये भी शेयर्स अच्छे खासे शेयर्स है, बट वो अभी थोड़े महंगे चल रहे हैं, क्योंकि उनका वैल्यूएशन अभी पी रेशियो भी थोड़ा
ज़्यादा है क्योंकि उतने वो गिरे नहीं है शेयर्स जितने गिरने चाहिए। अभी उसमें अच्छा खासा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ गिरा है, उसके बाद केन्स टेक्नोलॉजी ये भी अच्छा खासा गिरा है शेयर्स। उसके बाद आपका ट्रेंड है निफ्टी 50 का स्टॉक्स, वो भी बहुत अच्छा उसके लाइफ हाई से गिर रहा है। बट वो जो बहुत भागा था, वो इतना भागा था ना, लगभग ना 1-1.5 साल वो कंटिन्यूस अप ट्रेंड में था, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अभी वो गिरना है उसको, वो तो गिरेगा ही ना, क्योंकि इतना भागा है तो उसको थोड़ा आराम भी करना पड़ेगा ना, उसकी वजह से वो स्टॉक्स गिर रहा है। बट बहुत स्टॉक्स है वो भी आप ले सकते हैं, बट आपके रिस्क और जो कैपेसिटी है ना वो फाइंड करके। अभी ऐसा भी हो सकता है कि अचानक ये युद्ध जो है, वॉर जो है, वो स्टॉप भी हो सकता है और सडन मार्केट इधर से भी ऊपर जा सकता है। तब आपको पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार मैंने 40% इधर क्यों नहीं लगाया होता तो कि मेरे भी आज ये हो जाते। अभी जो ये स्टॉक्स के लिए, जिसको स्टॉक्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, वो एक म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी अच्छा खासा उनको नेट एसेट वैल्यू NAV जो अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल सकता है। या ETF भी ले सकते हैं, या किसको IT में इन्वेस्ट करने का है, IT का जो ETF है वो भी आप ले सकते हैं। और जिनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, उस जो गोल्ड में इन्वेस्टेड है, या वो भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट रह सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो सिर्फ डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टॉक्स में होना चाहिए। स्टॉक्स में होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, गोल्ड में होना चाहिए, ETF में होना चाहिए, या रियल एस्टेट में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसके बाद वो अपने जो रियल्टी सेक्टर है वो भी स्टॉक्स अच्छे खासे गिरे हैं, उसमें है DLF है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, लोधा डेवलपर्स है, ये भी अच्छे खासे गिरे हैं। और वो भी शेयर्स आप देख सकते हैं कि बहुत शेयर्स गिरे हैं। आप सिर्फ उस देखने का है वॉच लिस्ट, उसमें आपको ऐड करने का है कि आप मनी कंट्रोल का भी यूज़ कर सकते हो, कि उसमें आप देख सकते हो लूजर्स कौन से, लास्ट 6 मंथ के 1 ईयर के लूजर कौन से हैं, उसमें उनका सेक्टरल PE क्या है, उनका स्टॉक्स का PE क्या है, स्टॉक्स का PE उसका सेक्टरल PE से कम है क्या ज़्यादा है, वो भी आप देखना ज़रूरी होता है कभी कभी। उसके बाद उसका बुक वैल्यू वो भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुक वैल्यू और उस स्टॉक के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड भी रह सकता है, उसके थोड़ा कम डिफरेंस होना चाहिए। कंपनी के ऊपर लोन भी, डेप्ट जो है, कुछ चीज़ें कम होने चाहिए। कंपनी के पास सरप्लस रिजर्व अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि आने वाला भी कैपेक्स कंपनी कर सकती है। उसके बाद जो बहुत सारी चीज़ें रहती है आपको इन्वेस्ट करने में, आप मेरे कुछ जो वीडियो पुराने वो भी आप देख सकते हैं कि इन्वेस्ट कैसा करने का है। मेरा ये रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मेरे वीडियो देख कर आप करिए, बट आप उसमें ना थोड़ा आपके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।